नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी का नववर्ष 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता है कि आपका नववर्ष खुशियों से भरा हो और साथ ही साथ समृद्ध नववर्ष हो। तो आज के यदि मुख्य बिंदुओं की हाइलाइट्स की बात करें तो अभी जो घने से अति घना कोहरा, हालांकि अति घना कोहरा अब बिल्कुल कम हो चुका है। एक दो स्टेशन पे केवल पंजाब के हमें अति घना कोहरा मिला है। तो घने कोहरे की यदि हम बात करें तो घना कोहरा अगले 2 से 3 दिन अभी चलता रहेगा और इसकी जो तीव्रता कम हुई है वो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान थोड़ी और कम होते हुए फिर ये घना कोहरा समाप्त होगा। और इसके साथ में जो कोल्ड डे कंडीशंस अर्थात दिन के तापमानों में जो गिरावट थी वो अभी गिरे हुए दिन के तापमान वो अभी जारी रहेंगे अगले 2 से 3 दिन और उसमें फिर से हम सुधार की संभावना देख रहे हैं अगले 2 से 3 दिनों के बाद। और एक लो प्रेशर एरिया जो कि दक्षिण पूर्व अरब सागर में है उसके प्रभाव में हम जैसा कि देख सकते हैं तेज हवाएं दक्षिण पूर्व अरब सागर और साथ ही साथ लक्षद्वीप पर हमें भारी वर्षा अगले 3 से 4 दिन प्राप्त होती रहने की उम्मीद रहेगी। तो यदि हम ऑब्जर्व्ड वेदर प्रेक्षित मौसम की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस हमें प्राप्त हुई हैं पंजाब हरियाणा कुछ से लेकर के कई हिस्सों पर और साथ ही साथ हमें राजस्थान पर भी कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे की कंडीशंस की स्थितियां प्राप्त हुई और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पर हमें कोल्ड डे कंडीशंस प्राप्त हुई हैं। और इसी के साथ हमें घना कोहरा भी प्राप्त हुआ है। हालांकि वेरी डेंस फॉग 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी हालांकि नहीं दर्ज की गई, किंतु 50 और उससे ज्यादा की विजिबिलिटी जैसा कि हम देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम मध्य प्रदेश और साथ ही साथ त्रिपुरा और आसाम तक 200 मीटर तक की विजिबिलिटी दृश्यता दर्ज की गई है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि घना कोहरा कम हुआ है तो यदि हम पिछले 3 से 4 दिनों की सैटेलाइट इमेज को यदि हम तुलना करें तो उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि कल की जो सैटेलाइट इमेज, कल का जो इनसैट 3DR का जो चित्र है उसको यदि हम देखें, ये कल के लगभग दोपहर 1 बजे का चित्र है और इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोहरा है वो पंजाब से लेकर के और हम बिहार तक इसका यहाँ पर प्रसार हम देख सकते हैं और साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पर। और आज यदि हम देखें तो ये पूरा उत्तर प्रदेश लगभग घने कोहरे की इस जो ये कंटिन्यूअस एक सतत चादर थी इस चादर से मुक्त हो गया। हालांकि छिटपुट घना कोहरा हमें कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है और पंजाब और हरियाणा पर इसकी अभी भी इसकी ये विद्यमान है और साथ ही साथ बिहार के भी कुछ हिस्सों पर ये विद्यमान है। और इधर हम यदि पश्चिम मध्य प्रदेश पर देखें तो इसके प्रसार में थोड़ी सी वृद्धि देखी जा सकती है। तो अब यदि हम अगले 5 दिनों की बात करें और साथ ही साथ हम यदि न्यूनतम तापमानों की ओर एक नजर डालें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हमारे न्यूनतम तापमान जो है ये जो दीर्घकालिक औसत है उस दीर्घकालिक औसत से लगभग 2 से 3 डिग्री और कहीं कहीं पर 4 डिग्री तक ये ज्यादा चल रहा है न्यूनतम तापमान। लेकिन चूंकि एक ये घने कोहरे की चादर कई दिनों से छाई हुई थी उसके प्रभाव में हमें सूर्य की किरणें नहीं प्राप्त हो रही थी, सनलाइट नहीं मिल रही थी और उसकी वजह से जो अधिकतम तापमान थे वे भी गिर गए थे। और इन गिरे हुए अधिकतम तापमानों की वजह से हम कोल्ड डे कंडीशंस को अनुभव कर रहे हैं और हमें काफी ठंडी का एहसास हो रहा है। तो अब चूंकि ये फॉग कवर उठ रहा है धीरे धीरे और हमें सूर्य की किरणें प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं तो इसके प्रभाव में हम धीरे धीरे स्थिति में सुधार देखेंगे। तो अभी यदि हम यहाँ पर बात करें कोल्ड कंडीशंस की तो पंजाब और हरियाणा पर और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो विशेषतः उत्तरी राजस्थान के जो हिस्से हैं यहाँ पर कोल्ड कंडीशंस अभी जारी रहेंगे अगले 2 दिनों तक जारी रहेंगे और साथ ही साथ सीवियर कोल्ड कंडीशंस भी कुछ एक स्थानों पर यहाँ पर आती रहने की संभावना रहेगी। और इसके बाद 3 तारीख से जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें स्थिति में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है और 4 तारीख से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये जो कोल्ड कंडीशन है ये कम होगी। और साथ ही साथ इसी के साथ साथ ऐसी ही स्थिति लगभग घने कोहरे की रहेगी जैसा कि हम देख चुके हैं कि वेरी डेंस फॉग 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी कल कहीं पर भी लगभग नहीं दर्ज की गई पंजाब के गुरदासपुर को छोड़ करके।
तो ये इस तरह की डेंस फॉग कंडीशंस अभी हालांकि जारी रहेंगी, लेकिन हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि पहले जो आज के 2 दिन पहले जो स्थिति थी उससे अपेक्षितया काफी सुधार हमें देखने में मिला है। तो अब ये डेंस फॉग की कंडीशन जो है हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूर्वी उत्तरी मध्य प्रदेश और इसके बाद बिहार, झारखंड और इसके साथ में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर 2 से 3 दिनों तक ये रहेंगी। और ये जो हिस्सा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का, यहाँ पर इसकी तीव्रता ज्यादा रहेगी और इधर ये कम होगा। और साथ ही साथ असम और साथ ही साथ त्रिपुरा और मिजोरम पर भी कोहरे की स्थितियां, मध्यम से घने कोहरे की स्थितियां चलती रहेंगी अगले 2 से 3 दिनों तक। और अब यदि हम बात करें तो जो हमारा लो प्रेशर एरिया है, जो कि इस समय हमारा लो प्रेशर एरिया दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे संलग्न जो पश्चिमी विषुवतीय हिंद महासागर है, साउथ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन का जो एरिया है वहां पर है। तो इसके प्रभाव में यदि हम सबसे पहले वर्षा की बात करें तो हमारा जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है, यहाँ पर अगले 4 दिनों तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा लेकर के कुछ स्थानों पर यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी लक्षद्वीप पर। और ये इसके साथ साथ जो हमारा केरल, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक का हिस्सा है, यहाँ पर जो हमें हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेकर के और छिटपुट स्थानों पर यहाँ पर भारी वर्षा भी 2 जनवरी से 4 जनवरी के बीच में प्राप्त हो सकती है। और इस लो प्रेशर एरिया के प्रभाव में चूंकि अगले 24 घंटे में इसके लगभग उत्तरी दिशा में गति करते हुए एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी बनने की उम्मीद है। तो इसके प्रभाव में हम देख सकते हैं कि 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, और जिसमें कि हवाओं के झोंके 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकते हैं, वो दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे संलग्न दक्षिण पश्चिमी अरब सागर और लक्षद्वीप के क्षेत्र पर चलने की उम्मीद रहेगी। और इसके साथ ही साथ कल ये थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा उत्तर दिशा में और जाएगा तो इसकी जद में मध्य पूर्व अरब सागर भी आ जाएगा। और फिर ये 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक दक्षिण पूर्व अरब सागर, संलग्न मध्य पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र को 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं से प्रभावित करता रहेगा। और इसी के साथ साथ ये कोमोरिन क्षेत्र पर भी हमें इसी ऑर्डर की हवाएं 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं अगले 4 दिनों तक चलती रहने की यहाँ पर आशंका है। और इसलिए हम सभी मत्स्य आखेटकों से अनुरोध करते हैं, सारे फिशरमैन से अनुरोध करते हैं कि इन क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।